सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 157वीं कक्षा। कारकों के प्रकरण में अपादान, संप्रदान और संप्रदान के बाद कारण, अधिकरण, 4 हो गए, 4 कारक हो गए। अब आगे 5वां कारक आ रहा है और छठा कौन सा रह जाएगा? फिर कर्म के बाद अंत में कर्ता। कर्ता को सबसे अंत में लिया है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो बहुत सी वस्तुएं रखी हैं और जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको अंत में तो लेते हैं ना, जिससे मुख का स्वाद बना रहे। तो कारकों में सबसे मुख्य तो कर्ता ही है। तो कभी तुझे बाद में देखेंगे। लेकिन गुरु जी कई वैसे धोखा भी हो जाता है, जो चीज अच्छी नहीं होती पहले खा लेते हैं। नहीं, बच्चे तो पहले ही पकड़ते हैं ज्यादातर। हाँ, नहीं, परोसने वाला जो मैंने कई बार देखा, जो सब्जी मुझे अच्छी लगी पहले खा लिया ताकि अच्छी वाली बाद में खाएंगे। तो वही बेकार वाली खिला के डाल दिया, मुझे अच्छी लग रही इसी पे ज्यादा खा लिया। हाँ, ऐसा भी होता। अच्छा, ऐसे ही मंच पर अनेक वक्ता बैठे हुए हैं और मुख्य वक्ता सबसे अंतिम रखा जाता, अंत में 5 मिनट समय निकला का। तो कर्ता अंत में आएगा। पीछे का कुछ पूछना है? क्रोध ध्रुव वाली दोनों चीजों में भेद नहीं समझ आया। एक में धातुओं में जी नहीं, क्रोध और द्रोह धातु में। क्रोध ध्रुव में एक को संप्रदान बना देते हैं और एक को कर्म बोल देते हैं। वो है ना क्रोध द्रोह उपसृष्टयो कर्म। इस सूत्र की बात हो रही है या क्रोध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इसकी बात हो रही है? दोनों में क्या भेद नहीं? दोनों में उपसर्ग का भेद है। उपसृष्टयो हो, यदि उपसृष्ट हैं ये, उपसृष्ट का अर्थ उपसर्ग से युक्त। क्रोध द्रोहो हो उपसृष्टयो हो। यदि क्रोध और द्रोह से पूर्व आपने उपसर्ग लगा दिया कोई सा भी, तब तो कर्म संज्ञा होगी। और बिना उपसर्ग के है तो पूर्व सूत्र लगेगा ही, तो संप्रदान संज्ञा होगी। उपसर्ग का अंतर। उदाहरण देख लो आप, वहां पर देवदत्ताय क्रुध्यति और वहां देवदत्तम अभिक्रुध्यति। तो इसमें क्या है? तो उपसर्ग की बात है केवल। सभी उपसर्ग लेना, कोई सा भी धातु में 2 लिए हैं केवल। ईर्ष्या नहीं ली, असूय नहीं ली, 2 धातुएं। और क्रोध द्रोह के अन्य जो पर्यायवाची हैं, कुप, वो नहीं ली, कुप आदि, क्योंकि वहां तो सब ले ली गई हैं। हाँ, यहाँ तो उसमें 4 धातुएं तो गिनी गई हैं और 4 के अर्थ वाली और भी हैं। लेकिन यहाँ केवल 2, उनके अर्थ वाली भी नहीं, केवल क्रोध और द्रोह ही है। बस। उनके अर्थ वाले नहीं, कुप का नहीं होगा। और तो अगला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुः षष्ठीक वचनांतम, ईप्सित तमम प्रथमैक वचनांतम, कर्म प्रथमैक वचनांतम। कर्तुः ईप्सित तमम। अब कर्ता का ईप्सित तम, तो कर्ता का ईप्सित तम तो है, लेकिन उस ईप्सित तम को प्राप्त कैसे करे? वो क्रिया के द्वारा। कार्य आ ही रहा है पीछे से। तो कर्तुः क्रियया यद आप्तुम इष्टतमम। ईप्सितम का अर्थ हो जाएगा आप्तुम इष्टतमम, प्राप्त करने के लिए जो सबसे इष्ट है। तो क्रिया के द्वारा ही प्राप्त करना संभव हो सकता है।
तो क्रिया यद आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति, उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे क्री धातु है कर्ण क्रिया करना, अब करना क्रिया देवदत्त ने प्रारंभ की, करना क्रिया, तो करना क्रिया से वह वस्तु बनाना चाह रहा है जो उसको सबसे इष्ट है, या यूं कह सकते हैं करना क्रिया का प्रयोग इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए हो रहा है। इष्टतम वस्तु वो है कट चटाई, तो देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बना रहा है। गमन क्रिया, अब गमन क्रिया के द्वारा इष्टतम क्या है, ग्राम, ग्राम चाहिए, ग्राम को प्राप्त करना, तो देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ग्राम कर्म हो गया। इष्टतमम जो प्रयोग किया है ना यहाँ, सामान्य में नहीं होगा, वो सूत्र आगे आएंगे। अभी ये सूत्र मुख्य जो है ये इष्टतम कर्म के लिए, इष्टतम पदार्थ के लिए कर्म संज्ञा करता है, जो इष्टतम वस्तु है उसकी क्रिया के द्वारा। अब इसकी कर्म की अनुवृत्ति आगे और जाएगी, अभी 4 सूत्रों तक। तो अब आगे सूत्र, तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा अव्यपदम युक्तम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम अनीप्सितम प्रथमैक वचनांतम। पीछे कहा था ईप्सित, और वो भी तम लगा दिया, और यहां तम को भी हटा दिया, ईप्सित का भी उल्टा कर दिया, अनीप्सित हो गया। तो ये सूत्र क्या कहता है कि तथा युक्तम, अब तथा मानी वैसे, तो वैसे का तात्पर्य पूर्व सूत्र से भी कुछ संबंध जुड़ेगा, तो तथा जहां लगता है वहां यथा भी लगता है, तो यथा लगा करके अर्थ करेंगे कि येन प्रकारेण, यानी जिस प्रकार से कर्तुः ईप्सिततमं क्रिया युक्तम भवति, यानी पिछले सूत्र में जिस प्रकार से क्रिया के द्वारा युक्त हो जाता है कौन, कर्ता का ईप्सिततम, तथा उसी प्रकार से तेनैव प्रकारेण यदि कर्तुः अनीप्सितम अपि युक्तम भवेत्, हाँ अनीप्सित भी यदि युक्त हो जाता है, जो नहीं चाह रहे हैं उसका भी यदि हमसे संपर्क हो जाता है, तो तदपि कर्म संज्ञकम भवति, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब मार्ग में जा रहे हैं गांव के लिए, ग्रामम गच्छति देवदत्तः, लेकिन ग्राम में जा रहे हैं तो रास्ते में इधर उधर हाथ उसने मारा, कभी पेड़ छू गया, कभी कुछ छू गया, पैरों से भी कोई कंकड़ पड़ा है उसको ठोकर पैर में लगा, इधर उधर कूदा, तो अन्य वस्तुओं से भी संपर्क हो रहा है। अब उसको यदि कहना हो वक्ता के लिए, तो उसको हम कौन से कारक में बोलेंगे, उसके लिए सूत्र है कि ईप्सित तो नहीं है, वो अनीप्सित ही है, उसको वो नहीं चाहिए था। जैसे पहले दिया उदाहरण उन्होंने, विषम भक्षयति, अब भोजन कर रहा है लेकिन पता नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है, और भोजन किसी के लिए ईप्सित नहीं होता है, आत्महत्या करने वाले के लिए बात अलग है, विष किसी के लिए ईप्सित नहीं होता है, तो विष है अनीप्सित, तो विषम भक्षयति। नहीं, यहाँ अनीप्सित कैसे है गुरुजी? अब जा रहे हैं, मान लीजिए मुख्य क्रिया करने के लिए जा रहे हैं, अभी विष को ले लो पहले आप, इसमें कोई शंका है? नहीं, यहाँ अपने अनिप्सित के माने यहाँ तो ईप्सित हो रहा है, जैसे आपने विष पत्थर फेंक रहा है। मैं कह रहा हूँ पहले विष पर रहिए आप केवल अकेले, अभी ये उदाहरण सही है, फिर अगला प्रश्न बाद में, पहले ये उदाहरण पे मोहर लगाइए, सही हो गया। विषम भक्षयति, विष खा रहा है, अनिप्सित तो खा रहा है, तो कर्म हो गया ये। ईप्सित तो भोजन था उसको, लेकिन भोजन में विष भी पड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद को कितनी बार दिया गया था, तो क्या ईप्सित था उनके लिए? अगर ईप्सित होता तो क्यों उल्टी करके निकालते बार बार? गुरुजी जो आत्महत्या करने वाला खाता, गुरुजी
जब वो अंदर चला जाता है ना तो वो भी छटपटाता मरता है। हमने एक को देखा था कि तेल जला लिया मिट्टी का, जलने लगा पत्नी झगड़े में, हमारे चचेरे भाई लड़के थे, जब जलने लगे, ये तो कमरे के अंदर हुआ, जब जलने लगे चिल्लाते हुए बाहर आए, सब लोगों ने पानी पीने फेंक, जब तक 75% जल चुके। तो कहने का मतलब उसको लिए भी अनिश्चित ही है वो। ना मैं इस बात को ये तो ठीक, हाँ तो ठीक है, ये सब गांव जा रहे हैं, पत्ता भी छू लिया, कंकर फेंकी, तो ये मैंने कि अनिश्चित कह रहे, ठीक है, ये मुख्य तो ठीक है, गाँव इप्सित तमाम हो गया, गांव को प्राप्ति करना। आप मान लो भीड़ में जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, कोई इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, इससे रगड़ उससे रगड़ है, तो चाह रहे थे आप सब क्या ये नहीं? तो ऐसे ही जब जा रहे हैं, झाड़ी में जा रहे हैं, पेड़ से हाथ लग गया, इधर उधर जो है पेड़ों में से निकल रहे हैं, पेड़ भी छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो भाई क्या कर रहे हो कि भाई ये इसको झाड़ को पकड़ रहा हूँ, इसके लिए हटा रहा हूँ इसको पकड़ करके, तो कर्म हो गया उस समय, वो कर्म हो गया नहीं हो गया। तो अनिप्सित, क्योंकि पिछले सूत्र के आधार पर देखेंगे हम, तो ये कर्म नहीं बन पाएंगे, ये वस्तुएं, ये पदार्थ कर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये ईप्सित तम नहीं है ये है? तो इसलिए यहां इस सूत्र को अलग से बनाना पड़ा। ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं, मान लो उधर से चोर आ गए, तो भाई क्या कर रहे हैं कि चोरान पश्यामी, चोरों को देख रहा हूं, तो क्या चाह रहा था वो देखने के लिए, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो गई। तो चौरान पश्यति ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानी उपसर्पति, अब वृक्ष की भी डाली वाली नहीं, वृक्ष मूल, भाई गांव जा रहा है, रास्ते में वृक्ष भी है, तो किसी पेड़ से की जड़ के साथ में, पेड़ों की जड़ें देखा होगा आपने, विशेष करके पीपल पाकड़ इत्यादि ऊपर तक निकल आते हैं, दूर दूर तक जो है। आप लोग इस रास्ते से जाते होगे, देखा होगा पीछे, तो वहां वो है ना रास्ता, वहां वो निकली हुई है लकड़ियां, वो जड़ें पेड़ों की, तो उन पर ही पैर रखा जाता है आपका। तो क्या आप चाह रहे थे? तो वृक्ष मूलानी उपसर्पति, जाना गमन क्रिया। तो ये अनिप्सित को भी, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा कर रहा है, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। अगला सूत्र अकथितम च, ये भी सूत्र काफी लगता है, द्विकर्मक धातुओं के लिए है ये सूत्र, जिनको हम कहते हैं धातुएं द्विकर्मक हैं, ये वहां के लिए है सूत्र। तो अकथितम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम, न कथितम अकथितम। तो अकथितम अर्थात जो कहा हुआ नहीं है, तो कहा हुआ नहीं है, हम अब तक जितने भी कारकों के सूत्र आए अब तक, उसमें अपादान, संप्रदान, करण और कर्म, नहीं एक और रह गया ना, अधिकरण। तो इनके द्वारा जो अभी अनुक्त है, जो नहीं कहा गया है, इन सभी सूत्रों में से एक भी सूत्र जहां नहीं लग पा रहा है उसे कहेंगे अकथित। इन उसका कोई कारक नाम बन ही नहीं पा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि जितने सूत्र पीछे आ चुके उनका जो अर्थ है वो उसमें घट ही नहीं रहा है, उसको इसने ले लिया फिर कि अपादानादि कारकैश्च अकथितम अनुक्तम यत् कारकम तत्कर्म संयम भवति। लेकिन कारक है वो, क्रिया के करने में कुछ न कुछ सहायता उससे मिल रही है, कारक तो है वो, तो उसकी कर्म संज्ञा करता है ये। कर्म जो है ना, ये क्या है, गौण कर्म होता है, ये मुख्य कर्म होता है। वाक्य में कैसे घटे, गौण कर्म और मुख्य कर्म। पहले वाक्य बोलूं मैं तब घटाना आप। तो वाक्य है पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धि पयः। कौन दो रहा है, नाम नहीं लिया, कोई व्यक्ति हाथ से कांस्य पात्र में, अच्छा दूध क्या कांस्य पात्र में रखेंगे तो कोई हानि नहीं करता है, घी करता है, घी जहर बन जाता है उसमें। अच्छा,
तो इसका मतलब कांस्य पात्र में लोग पहले दूहते थे दूध को। घी चेंज हो जाता है। कांस्य पात्र वो लोटे होते थे, भारी भारी लोटे। लोटे होते थे, और जो कुछ कमंडल वगैरह बनते थे वो भी कांस्य पात्र के होते। तो पानी से हाथ तो पानी जो है ये तो कथित हो गया, हाँ। साधकतमम कर्णम, ये तो अपने यथास्थान बैठ गया, कर्ण संज्ञा हो गई, ये अव्यवस्थित नहीं है। और कान से पात्री ये हो गया अधिकरण, कान से पात्र्याम, यहाँ भी कारक संज्ञा हो गई, कोई समस्या नहीं है। इसे पकड़ना है अकथित को। और गाम दोग्धी, गाय को दूरा है तो गाय कर्म हो गया, है ना, क्योंकि दोहन क्रिया तो गाय के साथ ही हो रही है, दूध के साथ नहीं हो। दूध दो रहा है, गाय दो रहा है, गाय दूरा, तो गाम दोग्धी। अब रह गया दूध, इसे क्या करें आप? ये इसकी क्या संज्ञा करें? एक बात है, ये अत्यंत प्रिय से तो पहले से मिल जाएगा। कर्तुरिसितम कर्म, कर्ता को दुग्ध ही अत्यंत जो है क्या नाम है चाहिए, इसलिए वो गाय दूरा है, नहीं तो क्या नाम है और कुछ करता हो। हाँ, तो इसको यूं भी ले सकते हैं कि इन उदाहरणों में जो आगे आ रहे हैं इसमें हम पहले ये देखेंगे ईप्सित क्या है। हाँ। तो ईप्सित है उसको दुग्ध, हाँ, यानी दोहन क्रिया करके उसको गाय नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, उसको दूध चाहिए। दूध चाहिए। तो दूध तो हो गया ईप्सिततम। हाँ। अब रह गई गाय। गाय, तो गाय न तो ईप्सिततम है, हाँ। न ही अपाय हो रहा है, हाँ। अपाय होने पर ध्रुव है, हाँ, ना साधन है, न कोई साधन है, न आधार है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी इसकी कारक संज्ञा प्राप्त नहीं हो पा रही। ये हो गया अकथित। तो इस सूत्र ने इसकी कर्म संज्ञा कर दी। तो गाम दोग्धी पया है, गौण कर्म। आपको गौण मुख्य नाम जरूर चाहिए। पौर्वम गाम याचते, अब गाय मांग रहा है, गाय तो याचन क्रिया के द्वारा ईप्सितम कौन है? गाय। लेकिन पौरव तो नहीं था। तो पौरव हो गया अकथित, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई। पौरवम गाम याचते। ऐसे ही गाम अवरुणद्धि व्रजम, व्रज जो उसके रहने का स्थान है, गायों का बाड़ा। व्रज, व्रज तो बहुत प्रसिद्ध शब्द रहा है ना पौराणिकों में। कृष्ण के यहाँ भी तो वो सब गोपिकाएं कहाँ रहती थी? व्रज में, व्रज की छोरियां। तो गाम अवरुणद्धि, गाय को बांध रहा है, रोक रहा है, कहाँ? व्रज में। तो गाय ईप्सितम है, उसको बांधना, गाय बांधना है, व्रज नहीं है ईप्सितम, तो व्रज की कर्म संज्ञा हो गई। ब्रज में जो बाड़ा गायों का है, ब्रज नाम का स्थान है ना जहाँ गए। लेकिन एक बात है गुरुजी, इसको आधार मान सकते हो आप, यही कहना चाह रहे होगे। लेकिन जो वैयाकरण है ऐसे प्रयोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कारिका में इनका परिगणन कर दिया है, इसीलिए कि इतनी धातुएं द्विकर्मक होती हैं, उसमें परिगणन किया, इसीलिए गया है कि कहीं कहीं हो सकता है आपको वो लगे कि ये तो कथित नहीं है, ये तो कथित है, अकथित नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन रुद्ध धातु अब उपसर्ग पूर्वक, तो ये द्विकर्मक बन जाती है। ऐसे आगे है मालवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ संदेह नहीं होगा आपको। यहाँ ईप्सितम क्या है? मार्ग, मालवक नहीं है। मालवक से पूछ रहा है, कोई और मिल जाता गुरुजी। हाँ, जो भी मिल जाता उसी से पूछ लेता हूँ। तो माणवक की कर्म संज्ञा होगी, माणवकम पंथानम पृच्छति। ऐसे ही वृक्ष से फल तोड़ रहा है, तो क्या चाहिए उसको? फल, वो ईप्सितम है। वृक्ष नहीं है ईप्सितम, वो अकथित है, तो इसलिए वृक्ष की भी कर्म संज्ञा हो गई। वृक्षम अवचिनोति फलम। हाँ, हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं है, क्योंकि एक तो होता है कि वृक्ष से फल गिर रहा है, और एक गिर नहीं रहा है बल्कि उसको तोड़ा जा रहा है। थोड़ा सा अंतर वैसे है।
आप तो अंत में पहुंच गए ना, अभी वहां पहुंचा ही नहीं हूं मैं। आपकी तीव्र गति है बहुत। तो वृक्षम अवचिनोति फलम, तो इसलिए परिगणन कर दिया कि ची धातु जब भी प्रयोग करेंगे हम तो उसके 2 कर्म बनेंगे। अगर आप ये साधा देखो ना, वृक्ष से फल गिर रहा है तो गिरने में तो हो जाएगा। ऐसे ही माणवकम धर्मम ब्रूते, ब्रू धातु भी द्विकर्मक होती है। तो यहां जो बोल रहा है वो धर्म है, और माणवक ये हो गया अकथित, तो इसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही माणवकम धर्मम अनुशास्ति, ये शास धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो धातुएं प्रयोग में आई हैं, इन सब धातुओं को महाभाष्य में एक कारिका में बता दिया गया है। तो दुहि याचि रुधि प्रछि भिक्षि चियाम, ये हो गई 6 धातु यहां तक। अभी दुह, याच, रुध, प्रच्छ, भिक्ष और चीय। आगे कारिका में शब्द है उपयोग निमित्तम, इन धातुओं के उपयोग का जो निमित्त, इन धातुओं के उपयोग का तात्पर्य इन धातुओं का प्रयोग करके जो हमारे लिए ईप्सित इत्यादि है। जैसे दुह का ईप्सित क्या है, दूध इत्यादि, ऐसे सब में घटा लेंगे। तो इन धातुओं के उपयोग, इन धातुओं का प्रयोग करके जो वस्तु हमें मिलेगी वो तो हो गया उपयोग, उसका जो निमित्त है उपयोग निमित्तम, उपयोग का जो निमित्त। तो दूध का निमित्त कौन है, गाय। इस तरह से उपयोग निमित्तम, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी उपयोग निमित्तम। और फिर कहा अपूर्व विधौ, इन पूर्व सूत्रों से जहां कारक का कोई विधान नहीं किया गया है, ये इसी का अर्थ आ गया। अकथित को बोल दिया इन्होंने कारिका में अपूर्व विधौ, इन पूर्व जितने विधान कर दिए गए कारकों के अभी वो यहां हो नहीं पा रहे, अपूर्व विधौ। ये प्रथम पंक्ति का पूरा अर्थ हुआ। 6 धातुएं आ गई इसमें। अगली पंक्ति में 2 धातुएं और हैं, ब्रुवि शासी, ब्रु और शास। ब्रुवि शासी गुणे न च, यानी ब्रु और शास इन दोनों धातुओं के प्रधान कर्म से जो संबद्ध होगा, प्रधान कर्म इनका, जैसे ब्रु यानी धर्म को बोलना है, धर्म का अनुशासन करना, उससे जो संबद्ध होगा, जिसको ये धर्म जुड़ेगा जिसके साथ में, प्रधान गुणे ना प्रधान कर्म। हाँ, प्रधान कर्म, गुण का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर प्रधान कर्म। तो ब्रविशासी गुणेन च यत सचते, सच समवाय, जो उससे जुड़ेगा, जो धर्म को पकड़ेगा, माणवक आदि, तो उसकी भी ब्रविशासी गुणेन च यत सचते तद अकीर्तितम आचरितम कविना, उसको कवि ने, विद्वान ने, प्राणिनि ने अकीर्तित अर्थात अकथित कहा है। ये अकथित का ही पर्यायवाची शब्द है, अकीर्तित। तो ये कारिका जो है याद रहती है, इसमें 8 धातुएं आ गई। तो ये 8 धातुएं हम जब भी प्रयोग करते हैं, ज्यादा नहीं है, ये 8 ही हैं, अनुवाद में ध्यान रखें इसको। तो इसके 2 कर्म अवश्य बनेंगे, अवश्य बनेंगे। आप एक कर्म इनको हटा के देखो, बाकी बनेगा ही नहीं। जैसे है ना मानवक से, वो अलग बात है, हम उसको संक्षेप में बोल करके भाव वही ले लें। जैसे कोई कहे गाम दोग्धी, कि देवता क्या कर रहा है, देवता है गाम दोग्धी, गाय दूर है, लेकिन उसमें भाव छिपा हुआ है, गाय से दूध दूर है, गाय से दूध दूर है ना, इस प्रकार से आदि जो प्रयोग कर रहे हैं। तो कारिका मात हो गया। ये धातुएं आपको इनके 2 कर्म बनाने हैं आपको। आप इस कारिका को भी सूत्र ही मान लो ना। हम कारिकाएं, परिभाषाएं, सूत्र, वार्तिक, इन सबको मिला करके तो व्याकरण बोलते हैं। कारिका भी तो व्याकरण का ही भाग बन जाता है। फिर ये महाभाष्य में है कारिकाएं, ये किसी सामान्य अन्य पुस्तक में भी नहीं है। पतंजलि खुद अपने मुख से बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रमाण है ये भी। तो दुहिया चिरुधि प्रचिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रविशासी गुणेन च यत् सचते तद कीर्तितम आचरितम कविना। अगला सूत्र
गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणामणि कर्ता सरणऊ। तो पूछना चाहिए जो नहीं समझ में आ रहा है तो। 6-8 धातुएं हैं ये, 8 धातुओं का हम प्रयोग करेंगे तो 2 कर्म बनते हैं इनके। पढ़ने की वही विधि होती है, मैंने कहा था कि पहले पाठ को पढ़ करके आना स्वयं, फिर यहाँ पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, 3 बार होगा जो फिर शंका पूछना। कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। पहले पढ़ के आना, 5वां फिर पढ़ाना वो अलग है, वो तो फिर जो है पूरा उसका पूरा अधिकार है। फिर तो 4 चरण ये हैं, स्वयं पढ़ना, फिर गुरु से पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, और फिर प्रश्न करके उसका जो भी शंका रह गई उसका समाधान कर लेना। ये अपने में पूर्ण हो जाता है और फिर पढ़ा करके पूरा अधिकार बन जाता है उस विषय पर। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अकर्म काणाम यहाँ तक एक पद है ये। अणि ये लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। अणि क्योंकि अणि प्रत्यय है ये। आप कहो कि अण का सप्तमी का एक वचन है, अण प्रत्याहार होता है ना, तो वो अणि मत कर देना ये। अणि प्रत्यय का अणि तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है ये, यानी सप्तमी व्यक्ति का अर्थ लेंगे इससे अणि से, लेकिन सप्तमी है नहीं, इसमें लोप हो गया है। कर्ता प्रथमैक वचनांतम, सह प्रथमैक वचनांतम, णौ सप्तम्येक वचनांतम। सूत्र बड़ा है, इसको एक एक करके ढंग से समझना है। तो समास करेंगे पहले इसमें। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च, 3 शब्द हैं ये। गति गति को बोलते ही हैं, बुद्धि ज्ञान, जानना जिनका अर्थ है जिन धातुओं का, गमन जिनका अर्थ है, जानना जिनका अर्थ है, और प्रत्यवसान यानी समाप्ति, प्रत्यवसानम च। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। अब आगे इसमें अर्थ शब्द और जोड़ दिया। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषाम्, ये जिनके अर्थ हैं। तो स्पष्ट है कि पीछे ये शैली कई बार आ चुकी है कि जहां भी अर्थ शब्द बोलते हैं ये, तो उसकी पर्यायवाची अन्य धातुएं भी ले लेते हैं। और अर्थ शब्द नहीं बोला है तो वही ली जाएंगी जिनका परिगणन किया गया है। जैसे बात चल रही थी पीछे क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टि हो कर्म, वहां क्रुद्ध द्रोह यही ली जाएंगी 2, और उससे पिछले वाले सूत्र में वहां अर्थ पड़ा हुआ है, वहां और भी ले ली जाएंगी। तो ये जिनका अर्थ है वो बन गया गति बुद्धि प्रत्यवसानार्था। यहाँ तक बन गया शब्द, ये हो गया द्वंद्व और बहुव्रीहि। हाँ, उसके बाद फिर कर्म शब्द है इसमें, शब्द कर्म। तो शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्म, शब्द कर्म है जिनका, यानी शब्द अर्थ है जिनका, बोलना इत्यादि, वो हो गई शब्द कर्म। और तीसरा शब्द है अकर्मक। तो न विद्यते कर्म यस्य स्वकर्मकः, यही बहुव्रीहि हो गया। अब हमारे पास में 3 शब्द हो गए समास करने के बाद। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः शब्द कर्म अकर्मकश्च, यानी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्माच अकर्मकाश्च या अकर्मकश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः। ये पूरा पद बना तेषाम, षष्ठी का बहुवचन करके। तो यहां पहले बहुव्रीहि फिर द्वंद्व। और न णिहि अणिहि तस्मिन अणि, सप्तमी आई उसका हो गया लोप, अणि रह गया, तस्मिन अणि। ये न तत्पुरुष समास हो गया। ये सारे पदों का हो गया समास जहां जहां भी संभव था। ये गुरुजी कर्म का नाम फिर अणि जो है, हाँ, न अणि न णिहि अणिहि तस्मिन
अब तस्मिन के बाद भी आप वही मूल शब्द बोलोगे, हाँ, क्यों ङी प्रत्यय है उसका लोप हो गया। हाँ, किससे हो गया लोप? नकार णी का। अरे सप्तमी णी कह रहा हूं, ङी प्रत्यय का, ङी का लोप किससे हुआ? न अणि अणि तस्मिन अणि, तो अणि के आगे ङी प्रत्यय आया, सप्तमी का एक वचन। तो वेदों सूत्रों को वेदों के समान माना गया, छंद के समान छंदो सूत्राणि भवन्ति। तो छंद में सुपाम सुलोक पूर्व सब, तो सुपाम सु लुक, लुक हो गया, रह गया अणि। सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो लोप करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? वहाँ भी तो गी का लोप करते हैं। तो धातु प्रातिपदिक होगा तब ना उसमें। हाँ छंद में करेंगे तो सुपलोक से। हाँ, नहीं सुपो धातु छंद में ना लगता है क्या? वो सब जगह ही लगेगा वो तो। लेकिन प्रातिपदिक धातु ली गई है वहां पर, यहाँ धातु प्रातिपदिक कहाँ है? यहाँ क्या ये ङी प्रत्यय प्रातिपदिक का भाग है या धातु का भाग है कोई? उनके बीच में फिर आप नीति को बता दिया, हमारे दिमाग में वही बार वही बैठ रही थी, हैं? बैठ रही थी दिमाग। हाँ, वो अण प्रत्याहार में हम ई जोड़ देते हैं ना, ङी, तो अणि। तो ये सूत्र कह क्या रहा है? अब इसको देखो, इसमें धातुएं कितने प्रकार की हो गई? देखो, गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम, शब्द कर्मकाणाम, अकर्मकाणाम च, 5 प्रकार की हो गई है। तो इन धातुओं का अकर्मकाणाम च अणि अर्थात अण्यन्तावस्थायाम यह कर्ता, अण्यन्तावस्थायाम यह कर्ता। यानी हम इसका सूत्र का उदाहरण जब बनाएंगे तो 2 प्रकार के वाक्य हमारे मस्तिष्क में रहेंगे, एक पहले वाला और एक जो बोल रहे हैं वो वाला। तो अण्यन्तावस्थायाम यह कर्ता, स णौ माने अण्यन्तावस्थायाम, णौ परतः अण्यन्तावस्थायाम, अब पीछे से ले लो, कर्म संज्ञकम भवति। अर्थात जब इन धातुओं से 5 प्रकार की धातुओं से अण्यन्त अवस्था का जो कर्ता होगा, इन 5 प्रकार की धातुओं का हमने प्रयोग किया और अनिच प्रत्यय किया नहीं था। अभी सबको इकट्ठा करके ले रहा हूं मैं। इन 5 प्रकार की धातुओं का हमने प्रयोग किया और अनिच प्रत्यय नहीं किया था। उस समय कोई कर्ता तो होगा ही। अब उसी धातु से जिसका हमने प्रयोग किया, इन 5 प्रकार की किसी धातु में से, उसके आगे हम अनिच प्रत्यय ले आए। अब अनिच प्रत्यय ले आए तो जो पहले कर्ता था अण्यन्त अवस्था में, वो कर्म बन जाएगा। ये सूत्र का तात्पर्य है। अब उदाहरण देखिए कि माणवक गांव जा रहा है, वाक्य बनाइए। माणवको ग्रामम गच्छति, गम धातु है, गत्यर्थक है, अण्यन्तावस्था है अभी इसकी, अभी निश तो नहीं लाए। अब माणवक स्वयं नहीं जा रहा था, तो उसे किसी ने कहा कि भाई गांव जा। अब जिसने कहा उससे हमने पूछा भाई क्या कर रहे हो? कि मैं माणवक को गांव भेज रहा हूं। तो भेज रहा हूं, अब यहां पर गम धातु से णिच लाएंगे हम। जाना और भेजना, खाना खिलाना, पढ़ना पढ़ाना, हंसना हंसाना, ऐसे ही जाना के साथ बोलेंगे भेजना, या जाना जवाना बोलेंगे, हैं? पढ़ना पढ़ाना जाना, तो जवाना नहीं, या भेजना बन जाता है शब्द हिंदी में, हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। तो अब यहाँ जो माणवक अण्यन्त अवस्था में करता था, अण्यन्त अवस्था में अब ये कर्म बन जाएगा। क्यों कहना पड़ रहा है ये सूत्र? क्योंकि यहाँ माणवक ईप्सितम नहीं है भाई। देवदत्तः माणवकम ग्रामम गमयति, तो माणवक ईप्सितम थोड़े ही है कोई,
अरे गमन क्रिया करवानी है उससे, ईप्सित तम कहाँ है? गमन क्रिया के द्वारा माणवक चाहिए क्या उसको? क्रिया के द्वारा उसे थोड़ी चाह रहा। तो इस सूत्र ने उसकी कर्म संज्ञा की। तो गमन है नहीं, माणवकम कर्म संज्ञा हो गई। द्वितीय के क्वेश्चन आएगा, ग्रामम गमयति, तो ग्राम भी कर्म है, ग्राम भी कर्म है, ग्राम तो कर्म है ही, पहले भी था। माणवको ग्रामम गच्छति, ग्राम तो कर्म यहाँ भी है, वो ग्राम कर्म वहां भी रहेगा जब निच का प्रयोग करेंगे हम तब भी। लेकिन वहां एक कर्म और बढ़ गया, माणवक, ये भी कर्म हो गया। तो माणवकम ग्रामम गमयति, माणवक को ग्राम भेज रहा है। तो गम धातु से णिच कर लेंगे, गम और णिच, गम ई, फिर क्या करेंगे? वृद्धि नहीं करेंगे, अतो बताया तभी तो गाम बनेगा, गामयति नहीं, गामयति बोला ही नहीं मैंने, मैं तो गमयति बोला था। हाँ नहीं, गामयति होता है, गमयति वो पठन बनता है, पाठयति, खादयति, हासयति, इसका गमयति बनता है। तो जो धातुएं अम अंत वाली होती हैं, अम जैसे गम, तो इनको मित कहा गया है धातु पाठ में। देखो धातु पाठ निकालो, एक सूत्र है, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, वादिगण में ही होगा, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च। तो उसमें अमंत शब्द भी आ जाता है। पृष्ठ निकालो आप, ये आएगा इस तरह 17 पृष्ठ, 17 पृष्ठ पर 560 सूत्र, जनी जरीश कनसु रंज और आगे अमंत, अमंत ऊपर क्या है सूत्र? तो ये मित की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ये सब धातुएं अमंत क्या मित कहलाती हैं ये। तो मित धातु जब होती है कोई, तो मिताम ह्रस्व सूत्र है अष्टाध्यायी में, वो इनको ह्रस्व कर देता है। प्राप्ति तो हो जाएगा, हाँ, लेकिन फिर तो गाम का फिर गम हो जाएगा। लेकिन कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, उसमें दिखाना पड़ेगा नहीं कि हर्ष हो जाएगा तो क्यों करेंगे। ये इन सारे को जैसे जनयति बनेगा फिर। हाँ, अब पकड़ा, देखो अब देखो बुद्धि खुली नहीं। बुद्धि 3 प्रकार की होती है ना, देखो उसको तो प्राप्ति कराना ही पड़ेगा। एक होती है कंबल बुद्धि या रबड़ बुद्धि कह लो, खींची रबड़ वो फिर वहीं की वहीं छोड़ते ही, कंबल में छेद किया, जब सूजा निकाल लिया तो वो छेद दिख नहीं रहा है, दिखता है। एक तो होती है कंबल बुद्धि, कितना ही पढ़ाओ कुछ नहीं आ रहा है समझ में, वहीं के वहीं। दूसरी है, एक होती है तेल बुद्धि, नहीं वो दूसरे नंबर पे काष्ठ बुद्धि है, तेल उत्तम वाली है। तेल उत्तम वाली कहाँ है? तेल तो फैल जाता ना गुरु जी, ना, तेल नहीं फैलेगा, जितने में डालोगे उतने में रहेगा। जल में डालोगे तेल आप तो, जल में फैल जाएगा गुरु जी, तेल का बिंदु, ना बिंदु फैलता का मतलब बिंदु हो जाता है। हाँ, बिंदु तो रहेगा, बिंदु रहेगा, बिंदु दिखाई देंगे आपको अलग अलग, दिखाई देता है वो साफ साफ। तो जितने हिस्से में हमने तेल डाला है उतने हिस्से में ही रहेगा वो। जितना समझाया उतना ही, बस अपनी ओर से कुछ नहीं। अब भाई आपने यही बताया था मुझे, ठीक है ना। काष्ठ का सुना था, काष्ठ में जितना, तो काष्ठ में कैसे घटाओगे? काष्ठ में जितना सुराख करोगे ना किन खुद, अच्छा, हाँ वो भी सही है, कम बेसी नहीं होगा, तो उतना ही रहेगा सुराख, ठीक है। और तीसरी होती है बांस बुद्धि, हमने ऐसे फाड़ा एक, वो फट गई नीचे की और भी, तो हमने बताया था अमंतों को, ये जनी पे ही पकड़ लिया इन्होंने। बांस बुद्धि, बुद्धि तो इनकी गुरु जी बहुत है, लेकिन कहीं जब उलझ जाते हैं ना ये
ये बस वही घूमते रहते हैं। आगे इनके आए हैं तो जनयति, जानयति नहीं कहते हैं। तो जनी जरीश कनसुंज, और ये केवल यहीं से नहीं, जो ये जो सूत्र है पीछे घटादयो मितः, ये पीछे से ले रहा है। घट चेष्टायाम, यहां तक इसकी जो है पहुंच है, वहां से पकड़ रहे हैं इसको। यानी पीछे की सारी धातुएं मित हैं। ये तो हो गया घटादयो मितः। अब आगे थोड़ी सी और हैं, वो गिना दी गई अलग से फिर। हाँ चलिए, गमयति बन गया। और तो समझ में आ गया कि जो धातु अन्यंत अवस्था में जब प्रयोग की जा रही थी, उसमें जो कर्ता था, उसी कर्ता को कर्म संज्ञा करनी है णिच प्रत्यय लाने के बाद। अब गत्यर्थक में और ले लीजिए, जैसे याति माणवको ग्रामम, या धातु हिंदी में इसी या का बिगड़ के जा बन गया है, वह जाता है। ये गम का बिगड़ा हुआ नहीं है। गम का बिगड़ा हुआ कहां पहुंचा? इंग्लिश में गो, और या का बिगड़ा हुआ हिंदी में। यही बड़े अनुसंधान के विषय है, ये भाषा विज्ञान में ये सब बातें आती हैं कि कौन सा किसका अपभ्रंश बन रहा है। उसका भाषा विज्ञान है, ये सब होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में जो प्रत्यय आते हैं ना, ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में, तो संस्कृत में तो दो प्रत्यय हैं, दो हलादी दो आजादी, दोनों में है। दो आजादी हलादी, एक सुपरलेटिव में, आजादी हलादी एक कंपैरेटिव में। तो एक में से आजादी पहुंच गया, एक में से हलादी पहुंच गया इंग्लिश में। सुपरलेटिव में तो पहुंच गया इष्ठन, और कंपैरेटिव में पहुंच गया तरफ। उधर ईयसन रह गया, उधर तमप रह गया। तो ऐसे यहां पर है याति। तो याति माणवको ग्रामम, लेकिन अब भेज रहा है कोई, तो भेज रहा है तो या धातु से णिच लाएंगे। तो जो धातुएं आकारांत होती हैं उनसे जब णिच आता है तो उनके आगे पकार और जुड़ जाता है, पुक आगम। अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमाई आताम पुग णऊ, णिच प्रत्यय पर रहते पुक आगम हो जाएगा। पुक है कित धातु के अंत में आएगा, तो यापयति होगा। यापयति उसको भी कहते हैं समय बिता रहा है कोई, तो बिता रहा है तो वही तो अर्थ है क्या, समय को भेज रहा है, हैं? बिताना ही तो हो गया, वो समय भेज रहा है। तो यापयति माणवकम ग्रामम। अब बुद्ध्यर्थक को ले लीजिए, बुद्ध धातु इसकी दिवादी गण की, तो बुद्ध्यते माणवको धर्मम, माणवक धर्म को जान रहा है, लेकिन अब स्वयं नहीं जान पा रहा है, कोई जना रहा है उसको। तो बोधयति माणवकम धर्मम, तो माणवक कर्म हो गया। वेत्ति उसी का पर्यायवाची, वेत्ति माणवको धर्मम वेदयति माणवकम धर्मम। प्रत्यवसान, वो समाप्ति बोला मैंने, वो गलत अर्थ है। प्रत्यवसान का अर्थ है यहाँ पर भोजन, खाना, भोजनार्थक। अच्छा, प्रत्यवसान भोजन के लिए आएगा। अभ्यवहार भी कहते हैं इसको, अभ्यवहार, अभ्यवहरति बोलते हैं नहीं, भोजन करता है कोई तो भोजनार्थक में भुंगते माणवको रोटी काम, यहाँ स्वयं खा रहा है लेकिन अब कोई खिला रहा है, भोजयति माणवकम रोटी काम। पर्यायवाची में अश्नाति माणवको रोटी काम, और कोई खिला रहा है तो अश धातु से आशयति माणवकम रोटी काम। शब्द जिनका कर्म है, अब वो धातुएं, तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने अधीते माणवको वेदम, माणवक वेद को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है उसका। तो इनके शब्द कर्म है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो शब्द ही तो होगा, और उस समय शब्द कर्म बनेगा ही। अब कोई पढ़ा रहा है तो अध्यापयति माणवकम वेदम। इसे कैसे बनाएंगे? इण धातु अधि उपसर्ग को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इण से णिच प्रत्यय किया, क्या स्थिति रही सुकामा जी?
ई अब वृद्धि आई ई, ठीक है। अब वृद्धि होते ही इसको यहां पर क्या करेंगे? वृद्धि करने के बाद सत्यपति जी क्या बात है, बनाओ अध्यापयति बनाओ, अधि को हटा दो, आपयति बनाओ। इणगतो, इंग अध्ययन से बना रहे हो कि इणगतो से बना रहे हो? फिर तो इंग अध्ययन से आपने निष् प्रत्यय किया तो क्या स्थिति है? आई हो गया तो आई ई, और ये जो तो आई हो जाएगा आई। हाँ, ई को वृद्धि कर लिया आपने आई, तो आई के बाद अब क्या करेंगे ये प्रश्न है। हैं? तो ये जो आयादी संधि हो जाएगी, ये जो आयावा लगने लगेगा तो बन जाएगा फिर ऐसे। यहाँ पे भी पुक्कागम होता है गुरुजी? हैं? पुक्कागम होगा तो पुक्कागम कैसे होगा? वही तो बात हो रही है। पुक्कागम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आकारांत लाना पड़ेगा। आप पुक्कागम यूं थोड़ी कर लेंगे कोई, हैं? आकारांत होगा तभी ना। हाँ, तो आकारांत कैसे करेंगे वो आपको सत्यपति जी बताएंगे। देखो सूत्र निकालो, क्रींग जीनाम णौ, ये है आपका सृजित शोर झल्यम किति, सृजित शोर झल्यम किति। क्रीं जेनामणौ सिद्धेतेर पारलौकिके मीनाति मीनोति दींगांग ल्यपि च विभाषा लीयते है खिदेश छंदसि अपगुरोर्णमुलि चिस्फुरोर्णौ प्रजने बीयते है विभेतेर हेतु भये नित्यम स्मयते है सृजि दिशोर झल्यमकिति अणदातस्य चर्दुपधस्यान्तरस्याम। मेरे ध्यान से हट गया है सूत्र ये। प्रथम अक्षर क्या है? क्रीं जिनामणौ, क्रीं सिद्धते रपार लौकिके, सिद्धते को देख लो। तीसरे में कहाँ से जाएगा? तीसरे का विषय कहाँ है? क्री से? अरे सिद्धते से ढूंढो, क्री में आप कहीं जो है रा जोड़ोगे, कहीं री जोड़ोगे। सिद्धते शुक पक बंधे शुकाला, सिद्धते रपार लौकिके। कैसा है आपका मोबाइल ये? हाँ, कितना है? 6149। हाँ 6149। उसी प्रकरण में है ये, आदेश उपदेश रीति के। सैतालीस 56 पृष्ठ पर 47 सूत्र। तो इंग धातु से निष्प्रत्यय करने के बाद ई और ई वृद्धि करके हो गया आई। अब आप आय आदेश नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये सूत्र अपवाद आ गया। क्रीं
क्री इंग जी कितनी है? 4 फिर बोलो। 3 तीन हो गया। जी। हाँ षष्ठी का बहुवचन क्रींग जी नाम, क्रींग जी नाम, क्री इंग जी। इनके एच के स्थान में एच आ रहा है ऊपर से, आत एच, इतनी अनुवृत्ति आ रही है, आत एच। इनके एच के स्थान में आकार आदेश हो जाता है णौ, णिच परे रहते। हो गया? तो आई को हो गया आ ई, और आ होते ही उसको अवसर मिल गया पुकागम करने वाले को, आपी। आप ही से फिर धा संज्ञा करके शब्द पा करके आपयति, पुक्कागम उसी से ही गुरुजी। अध्यापयति। ठीक है? तो अधीते माणवको वेदम अध्यापयति माणवकम वेदम। तो गुरु जी ये विकल्प कैसे होगा? अगर आप एचो यवा यावह लगा दोगे तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा। इसको चाहिए एच इन धातुओं का, हाँ, इन धातुओं को। इन धातुओं का एच तभी मिल पाएगा जबकि हम एचो यावह को रोकें। कहीं मिलेगा नहीं, फिर तो नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, अक्सर हम मानते हैं ना वहीं ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये तो शब्द कर्म की ही दूसरी है समानार्थक धातु पठ धातु ले ली, तो पठति माणवको वेदम, पाठयति माणवकम वेदम। अब अकर्मक धातुएं बहुत सी हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आस्ते देवदत्तः, बैठा है, स्वयं बैठा है वो। अब कोई बिठा रहा है तो आसयति देवदत्तम, कर्म बन गया। शेते देवदत्तः, शाययति देवदत्तम। यहां पर कर लो आप आयादेश, अगर मन कर रहा है बार बार करने को तो यहां अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। शाययति। ये यकार हम कैसे लेके आ रहे हैं गुरु जी? किसमें? ये है। किसमें? अभी जैसे पहले भी 2-3 आपने बोलो, कोई बोलो ना, किसमें? शाययति। हाँ, तो शई और ई आयादेश शाई, और शाई के बाद फिर शब्द और फिर लगेगा एचो यावा गुण करके, गुण करोगे फिर होगा आय। पहले हुआ था आय, तो दो बार लगेगा ये तो। 2 बार लग जाएगा। पाठयति में एक बार लगेगा, एक बार तो सर्वत्र लगना ही है, लेकिन यहां 2 बार लगेगा जिनमें पहले ही वृद्धि हो चुकी है। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। ये अन्यंत अवस्था में जो करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये भी ले लें आगे, छोटा सा है ये। हरिक्रो अन्यतरस्याम, हरिक्रो षष्ठी द्विवचनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम। ह्रिय क्रिय, इसमें 2 धातुएं हैं, तो ह्रिय क्रिय इत्येतयोः धात्वोः, सब वही स्थिति है। अन्यंतयोः यह कर्ता सण्यंतावस्थायाम विकल्पेन कर्म संज्ञको भवति। बस इतना अंतर है। ये पूर्व सूत्र से यहाँ प्राप्त ही थी कर्म संज्ञा, लेकिन विकल्प से करने के लिए अलग से सूत्र बनाया है। तो हरि धातु हरति माणवको भारम। नहीं, पूर्व सूत्र से तो नहीं प्राप्त थी, क्योंकि पूर्व सूत्र में गत्यर्थक नहीं है ये। हैं? हाँ, बुद्धि भी नहीं है, बुद्ध्यर्थक भी नहीं है, गति बुद्धि प्रत्यवसाना, शब्द कर्म भी नहीं है, अकर्मक भी नहीं है। पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो अप्राप्त विभाषा है। तो हरति माणवको भारम, भार को ढो रहा है स्वयं, अब कोई उसके ढोवा रहा है। तो हारयति माणवकम भारम। अब क्योंकि विकल्प से किया इसने, तो अब आपको यह पता लगेगा कि ये सूत्र अगर न होते, जैसे पिछला सूत्र पाणिनि न बनाते, तो गमयति माणवकम ग्रामम जो बोला है हमने, तो क्या बनना चाहिए था? वो यहां पता लग जाएगा आपको कि यहां पर हारयति माणवकम भारम, और जब ये कर्म संज्ञा नहीं करेगा तो हारयति भारम माणवकेन, ये तृतीया हो जाती है, क्योंकि उस अवस्था में ये कर्म संज्ञा न होने से
करता रहेगा। ये गमन क्रिया कौन करेगा? ठीक है, कोई भेज रहा है, लेकिन गमन क्रिया कर कौन रहा है? तो कर्ता ही तो हुआ ये, और अकथित हो गया, क्योंकि गमयति में जो लकार आया ये कर्ता में आया है, लेकिन किसको कहने के लिए? जो भेज रहा है। परंतु माणवक तो अनभिहित हो गया, तो अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, तो माणवकेन ये बन जाएगा। हारयति भारम माणवकेन। ऐसी करोति कटम देवदत्तः, तो कारयति कटम देवदत्तम, कारयति कटम देवदत्तेन। और हिंदी में हम बोल भी सकते हैं देवदत्त के द्वारा चटाई बनवा रहा है, बोलते हैं हिंदी में। और कर्म की दृष्टि से बोलेंगे देवदत्त से चटाई बनवा रहा है। यहाँ को नहीं बोल पाएंगे, वहां तो बोलते हैं इनको कि माणवक को गांव भेज रहा है, और माणवक के द्वारा वो हिंदी में बोलने में नहीं आएगा। आवश्यक नहीं है आप संस्कृत के हर वाक्य को हिंदी में बोलते हैं, तो इसको ये मत सोचना कि हिंदी में तो चल नहीं पाया, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं पर। ये हमारी भाषा में गड़बड़ है हिंदी में। हिंदी कोई पूर्ण भाषा नहीं है आप सारी बातें बोलते हैं उसमें, संभव नहीं है। हिंदी पंचमेल खिचड़ी गुरु जी बहुत सारे उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के शब्द मिले हुए। और वैसे भी देखो कर्ता दो होते हैं, आगे यही प्रकरण आएगा कि स्वतंत्र कर्ता, एक तो वो कर्ता हो गया, और तत्प्रयोजक, उसका जो प्रयोजक है वो भी कर्ता है, लेकिन उसका एक नाम और हो गया हेतुश्च, उसके दो नाम हो गए। तो यहां पर माणवक करता है, ये तो हो गया स्वतंत्र कर्ता, गमन क्रिया तो वही करेगा ना स्वतंत्र रूप से, और एक भेज रहा है वो कर्ता भी है और हेतु भी है। तो कर्ता है हेतु है वहां, तो इसलिए प्रथमा हो गई है, उसको कहने के लिए लकार आ गया। लेकिन जो स्वतंत्र करता है उसको तो कहने के लिए लकार आया नहीं था, तो ये हो गया अनभिहित, उसमें तृतीया हो गई। तो उस अनभिहित कर्ता में ये कर्म संज्ञा की है इन सूत्रों ने, अनभिहित कर्ता में कर्म संज्ञा की है। ऊपर चले अनभिहित में तो ऐसे किया है। चलिए इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ